विद्यार्थी मित्रों, આપણે ગયા લેક્ચરમાં પાઠ 4 કથની और કરનીની સમજૂતી મેળવી હતી અને પાઠ સમજ્યા હતા। આજે આપણે આ લેક્ચરમાં તેના શબ્દાર્થ, મુહાવરે અને અભ્યાસ જોઈશું। તો તમે બધા પુસ્તકમાં જોજો કે શબ્દાર્થમાં સવારા मतलब सजाया, अंतर अंतर यानी भेद या फर्क, पार्क पार्क तो તમે સાંભળ્યું જશે, पार्क यानी बाग या बगीचा, कतार कतार यानी पंक्ति અને એનો બીજો અર્થ થાય આપણે કોઈ લાઈનમાં લાઈન પર જોડાઈએ કતાર તો લાઈન કહેવાય છે ગુજરાતીમાં। फिर वर्जित वर्जित तो निषेध अथवा मनाही, कोई वस्तु करवानी मनाई होय तो આપણે હિન્દીમાં એને વર્જિત કહેવામાં આવે છે। કંડક્ટર તો પરિચાલક, કંડક્ટર તો પરિચાલક એ શબ્દ પણ તમે સાંભળ્યો જ હશે। शीघ्र शीघ्र तो जल्दी। तपाक से यानी जोश के साथ जल्दी से। पोता पोता यानी पुत्र का पुत्र, पोता यानी पुत्र का पुत्र। फिर प्रतीक्षा तो प्रतीक्षा तो इंतजार। राशि राशि यानी रकम। आचरण तो व्यवहार। सदैव एटले सदा के लिए। हवे मुहावरे छे गुणों की खान, गुणों की खान। गुणों की खान का अर्थ है बहुत गुणी। फिर पानी पानी हो जाना, पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित हो जाना। शर्म આવી જાય કોઈ વસ્તુ કર્યાથી આપણને शर्मिंदगी महसूस થાય एवी रीते बहुत लज्जित होना। उसके बाद देखना अभ्यास में कुछ सोचकर बताइए लिखा है, उसके प्रश्न के उत्तर हमें अपने अनुसार सोचकर बताने हैं। पहला है ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है, तो उसका उत्तर है ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। मस्तिष्क यानी दिमाग दिया है। उससे मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी, वाणी यानी આપણે જે બોલીએ છીએ આપણને બોલવાની આપણને કુદરતી જે આપણને પ્રક્રિયા મળી છે એ એટલે વાણી। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। કોને મળે છે? ફક્ત મનુષ્ય માણસને જ। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। फिर प्रश्न 2 है, यह हमारी कहानी का है। धूम्रपान वर्जित कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान करना मनाही है, उस शब्द का प्रयोग कहाँ पे लिखा हुआ होता है, उसका उत्तर आप देखना। धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों में रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। फिर अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। कहाँ कहाँ? अस्पताल, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगाई जाती है। कहाँ कहाँ? बाग बगीचे, शौचालय, पुस्तकालय,
पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला ऐसी जगहों पर पट्टियां लगाई जाती हैं। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारी होती है। प्रदूषित वायु से सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसलिए सार्वजनिक पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। फिर तीसरा प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो उसका उत्तर है, फूल रंग बिरंगी होते हैं। फूल रंग बिरंगी होते हैं। उनमें से मनभावी सुगंध निकलती है। उनमें से मनभावी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तनों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। फूलों का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान करने में उपयोग होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। इसीलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? शब्दार्थ में मैंने आपको बताया, कतार यानी लंबी लाइनबद्ध खड़ा रहना, यानी एक पंक्ति में खड़ा रहना यानी कतार। तो लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो उसका उत्तर है, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा में टिकट लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा में टिकट खरीदने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान से राशन लेने के लिए लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में, मॉल में कई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसा जमा करने या निकालने के लिए भी कतार में खड़े रहते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े होते हैं। तो प्रश्न 1 के 4 प्रश्नों के उत्तर हुए। फिर प्रश्न 2 में है, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ी बनाइए।
विराम चिन्ह बताए गए हैं, आप पुस्तक में देखना। पहला प्रश्न में सिर्फ विराम चिन्ह बताए हैं, वो कौन सा है, हमें जोड़े मिलाने हैं। तो पहला है प्रश्नार्थ वाक्य का चिन्ह बनाया है और उसके सामने है उद्गार चिन्ह, विस्मय चिन्ह। तो प्रश्नार्थ चिन्ह को हम कैसे बोलेंगे, उसका जवाब होगा प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह का उपयोग हम कब करते हैं, तो प्रश्नसूचक चिन्ह का उपयोग हम किसी भी वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए प्रश्नसूचक वाक्य का उपयोग करते हैं। तो जवाब क्या आएगा, 4 नंबर का प्रश्नसूचक चिन्ह। फिर दूसरा है पूर्ण विराम चिन्ह बनाया है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का मतलब और उसका उपयोग कहाँ होता है, तो पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य को पूर्ण करने के लिए और वाक्य पूर्ण हो जाने के बाद इस चिन्ह का उपयोग करके हम वाक्य पूर्ण होता है यह सूचक दर्शाने के लिए पूर्ण विराम का उपयोग होता है। तो इस निशान को हम कैसे बताएंगे, तो पूर्ण विराम 5 नंबर का है उत्तर, पूर्ण विराम। फिर तीसरा चिन्ह आप देखना, उद्गार चिन्ह है। कैसे लिखते हो आप देखना, उद्गार चिन्ह। तो उद्गार चिन्ह का उपयोग क्यों होता है, तो उद्गार चिन्ह का उपयोग क्यों और किस जगह पर, किस वाक्य में हम कैसे उपयोग करते हैं, तो इस चिन्ह का उपयोग हर्ष या प्रशंसा, दुख या आश्चर्य या घृणा आदि भावों को सूचित करना हो तब हम उद्गार वाक्य का उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, वाह, फिर उद्गार चिन्ह का निशान होता है, आपने देखा होगा, वाह क्या स्वाद है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उद्गार चिन्ह का उपयोग हुआ। तो वहाँ पर हम लिखेंगे उद्गार चिन्ह, पहला नंबर का उत्तर है उद्गार चिन्ह। फिर अल्पविराम का उपयोग कब होता है और वाक्य में कहाँ पर होता है, तो वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना हो, वाक्य पढ़ते समय हमें थोड़ी देर रुकना हो, तब इस अल्पविराम चिन्ह का उपयोग होता है। तो उसका नंबर है अल्पविराम का 6 नंबर का उत्तर है। फिर अवतरण चिन्ह का उपयोग कब और कहाँ होता है, अवतरण चिन्ह का उपयोग कब और कहाँ होता है, तो जब किसी के कहे गए शब्द, जब किसी के कोઈના દ્વારા કહેવામાં આવેલા વાક્યો હોય, કોઈ મહાનુભાવના વાક્યો હોય, એમના જણાવવા હોય, જેવી રીતે કે દિए गए शब्दों को ज्यों या त्यों लिखना हो तो इस चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे उदाहरण है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अवतरण चिन्ह में कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब ये किसी का कहा हुआ वाक्य है, तब हम अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो इसमें अवतरण चिन्ह का 2 नंबर का उत्तर आएगा। फिर 6 नंबर में चिन्ह है योजक चिन्ह का उपयोग हम कब और किस प्रकार के वाक्य में करते हैं, तो योजक चिन्ह का उपयोग हम शब्द जोड़ने के लिए करते हैं। कोई बे छूटा शब्द पड़ता हो, उदाहरण प्रमाणे सुख दुख, આપણે સુખ
જે આપણે નિશાની બનાવીએ છીએ નાની, એને આપણે યોજક ચિહ્ન કહેવામાં આવે છે. એટલે એ ચિહ્નનો ઉપયોગ આવા જે શબ્દો હોય, સુખ દુઃખ, માતા પિતા, પાપ પુણ્ય, ફિર દેશ વિદેશ, એટલે આવા શબ્દોમાં યોજક ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે. તો 6 નંબરના પ્રશ્નમાં ઉત્તર આવશે 3 નંબરનો. તો અહીંયા થયા પ્રશ્ન 2 માં મેં તમને સમજૂતી આપી અને જોડકા જોડ્યા. હવે એમાં બ છે, મેં જે સમજૂતી આપી એના થોડાક વાક્યો છે. એ વાક્યમાં કયું ચિહ્ન ક્યાં લગાડવામાં આવશે એના આપણે ઉત્તર લખવાના છે. वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए. वाक्यों को पढ़कर उचित प्रकार का विराम चिन्ह कीजिए. तो पहला है फूल तोड़ना मना है. पहला है फूल तोड़ना मना है. तो आ शब्द છે વાક્ય પૂરું થાય છે. વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે આપણે આ નિશાની કરશું એટલે વાક્ય પૂરું થશે. પછી બીજું છે વાહ कितना सुंदर दृश्य है. वाह कितना सुंदर दृश्य है. तो આ વાક્ય તમે સમજ્યા હશો કયું છે? ઉદ્ગાર ચિહ્ન વાળું. તો વાહ પછી શું આવશે? ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવશે. और कितना सुंदर दृश्य है तो वाक्य પૂરું. તો એક બીજા પ્રશ્નમાં બે ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. પછી ત્રીજું છે બસોं में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है. મેં તમને કહ્યું હતું વાક્યમાં થોડું રોકવું હોય વચ્ચે તો અલ્પવિરામ શબ્દનો ઉપયોગ થશે. તો અહીંયા આપણે આ વાક્ય બોલું છું बसों में लिखा होता है. અહીંયા હું થોડી વાક્ય બોલતા રૂકી તો વાક્ય બોલતા રૂકીએ ત્યારે કયો શબ્દ વપરાય? અલ્પવિરામ. એના પછી જે હું બોલીશ ધૂમ્રપાન વર્જિત હે એટલે મેં તમને કહ્યું હતું કોઈના દ્વારા કહેવામાં આવેલું વાક્યમાં ક્યારે વાપરવામાં આવે? અવતરણ ચિહ્નમાં. તો ધૂમ્રપાન વર્જિત આપણે શું કરીશું? અવતરણ ચિહ્નમાં લખીશું. તો ત્રીજામાં પણ બે નિશાન કર્યા. પછી ચોથું છે ધારા રાત દિન પડતી रहती है. ચોથું છે ધારા રાત દિન પડતી रहती है. તો આ વાક્ય પૂર્ણ કર્યું નથી. તો આ ચોથા વાક્યમાં આપણે વાક્ય પૂર્ણ કરીશું. તો શું આવશે? વાક્ય પૂર્ણ કરીએ તો પછી પાંચમું છે पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं. આ વાક્ય હું બોલી તમે સમજી ગયા છો કેવો ભાવ છે મારો? पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं. વાક્ય કેવું બને છે? પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યની પાછળ હંમેશા શું નિશાની લાગે? પ્રશ્નસૂચક ચિહ્ન. તો આ થયા 5 પ્રશ્નો. હવે આપણે